ये मोमेंट हर साल हर बार देखना पड़ता है कि 2 साल का वो टाइम जब बच्चे पहले दिन आते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जोश हाई रहता है क्योंकि घर से निकलते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे, आई एम वेरी श्योर कि सेंचुरियन आने के बाद आप जब अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको ये पता है कि आपने क्या सीखा यहाँ पे। और इतना मुझे यकीन है कि 2 सालों में आपने जो मेन बातें सीखी वो बताता हूँ। सिर्फ देखिए, नॉलेज तो गूगल आपको दे देगा, लेकिन जो संस्कार है, जो टीम एफर्ट है, जो आपका हॉस्टल लाइफ जीना है, जैसे आपने ब्रदरहुड सीखा, जो आपने सेंस ऑफ डिसिप्लिन सीखा। मैं आज के दिन सिर्फ एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो लाइफ में कितना भी बड़े लेवल पे आप पहुँच जाएं, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, है ना। अगर आर्म फोर्सेस में नहीं जा पाए तो अपने लीडरशिप जो सेंचुरियन में सिखाई गई आपको, इसके वर्च्यू से आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन 3 बातें हमेशा साथ में अपने लेके चलें, अपने कैरेक्टर के साथ, नेशन फर्स्ट के भाव के साथ, और अपने तीसरा है इंटीग्रिटी के साथ। लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। किसके साथ? नेशन फर्स्ट के भाव के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, और इंटीग्रिटी, वफादारी के साथ। वफादारी किसके लिए? अपनों के लिए। वफादारी किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के साथ वफादारी। ये 3 बातें कभी आप इन चीज़ों से नेशन फर्स्ट का भाव, कहीं भी आप रहें, किसी के लिए भी काम करें, बट हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। और अगर इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी लाइफ में पैसे ज़्यादा अर्न करना, कम अर्न करना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी वैल्यूज़ के साथ लाइफ को जीना। और जिस इंसान ने वैल्यूज़ के साथ लाइफ को जी लिया, वो लाइफ में कभी फेल होने वाला नहीं है। और यहाँ की जो ट्रेनिंग है, जितनी बार मैं आपसे मिला, हमने जो बातें डिस्कस करी, इसका वेटेज, इसका इंपॉर्टेंस आपको अब आगे समझ में आने वाला होगा। बार बार हम लोग एक ही बात करते रहे। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ जब आप मुझसे मिलते रहे या हमारे एसएसबी मेंटर्स के साथ मिलते रहे, तो हमने आपको डांटा भी, ठीक है, हमने आपको जज नहीं किया, हमने आपको इनकरेज किया टेस्ट के माध्यम से, ठीक है, हमने आपकी कमी नहीं निकाली, बट हमने आपको ये बताया कि आप इस जगह पे हैं, अगर आप और मेहनत करेंगे तो आप ऐसे आगे जाएंगे। और हर टेस्ट में आपको मॉक टेस्ट देना पड़ता है, आपको टीचर की डांट, कोई ऐसा टेस्ट और एग्जाम नहीं जहाँ पे आपको टीचर डांटते नहीं है, हर जगह ऐसा होता है, ठीक है, आगे भी ऐसा होगा। तो आपने ये जो एक प्री डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये आपको कॉलेज में और मजबूत बना देगा, या आप एनडीए जाने वाले जो बच्चे हैं उनको लीडरशिप के उस पूरे कंटेक्स्ट में, उस पूरे इन्वायरमेंट में उनको लीड कराएगा, जहाँ पे लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप ऑलरेडी इतने लोगों से, इतने रिकमेंडेड कैंडिडेट से, इतने ऑफिसर्स से, इतने जेन्युइन लीडर से मिल चुके हैं। सबसे अच्छा आपको कौन सिखाता है? आपके जो दोस्त हैं, जो आपके हॉस्टल वाले हैं, ठीक है, इन्होंने आपको जो परम ज्ञान की प्राप्ति कराई है ये आपको आगे काम आने वाला है, क्योंकि अब आप डेलिकेट नहीं हैं। याद रखना, हॉस्टल लाइफ में आपने काफ़ी कुछ देख लिया होगा, देखा है नहीं देखा है? और जब आप घर से निकले थे पहली बार तो पहले दिन जब फाउंडेशन बैच का बच्चा हमारे पास आता है तो उसको फर्स्ट वीक का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको मम्मी पापा की याद ना आए। तो इन सब बातों से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। मम्मी पापा की याद अब आपको ज़्यादा नहीं आएगी, आप अकेले रह लेंगे, डेफिनेटली आप उनका केयर करते हैं, लेकिन आप अपने मिशन के लिए डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे। इतना मैं एकदम श्योर हूँ कि आप डिस्ट्रैक्ट अब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि लाइफ में खुला आसमान था, आपने सब कुछ देखा, हॉस्टल लाइफ देखी, है ना, बदमाशियाँ करी, ठीक है, बहुत सारी शरारतें करी, पनिशमेंट आपको मिले। और यही लाइफ के जो मोमेंट्स हैं वो आप कभी आप इस टैग को रिमूव नहीं कर सकते कभी। आप यानी आपसे हमेशा आपके जब ग्रैंडसन पूछेंगे, बच्चे नहीं, बच्चों के बच्चे जब पूछेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी थी, तो आप बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि लखनऊ से करी थी, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लखनऊ से करी थी। और ये दिन आपको याद आएंगे। हमारे घर में इतने पैसे नहीं थे कि हमें रेजिडेंशियल स्कूल में जाने का मौका मिला हो। मैं तो 6 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था 11th क्लास और 12th क्लास में। तो अभी भी मैं उस टाइम को रिकॉल करता हूँ, और रास्ते में झगड़े होते थे, क्रिकेट खेलते हुए झगड़े होते थे, तो वो सारा टाइम जब रिकॉल करते हैं तो वही सबसे बेस्ट मेमोरी है। हम लाइफ में कितना भी ऊपर चले जाते हैं, ये टाइम, ये दौर, ये समय, ये जो आपका इंट्रैक्शन है, ये वाइब है ना,
ये पहले पहले इमोशंस, फीलिंग्स जो सबसे पहले रॉ होते हैं जब आप, तो वो आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। गलतियां करके सीखते हैं, है ना, एक दूसरे से झगड़े भी किए होंगे, किसी की कॉलर पकड़ी होगी, है ना, गाली गलौज भी हुआ होगा। हॉस्टल में सब होता है, देखिए कोई बोले या ना बोले, बट हॉस्टल में सब होता है, ये सबको पता है। हमने इसको कंट्रोल किया। लास्टली मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपसे टीचर इंटरेक्ट होते हैं क्लास में या हॉस्टल में, आपने देखा होगा, तो सेंचुरियन ने आप पे हमेशा एक लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीने के लिए आपको हमेशा हमने सिखाया, ठीक है। और आप स्वतंत्र थे, आप फ्यूचर में भी रहेंगे, लेकिन हमने आपको स्वतंत्रता के साथ डिसिप्लिन बताया कि फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन साथ साथ चलना चाहिए। और यही आप आगे आने वाले समय में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे। अभी जैसे किसी ने डांटा होगा तो आपको खराब लगा होगा कि नहीं, ये इस टीचर ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन आगे आपको इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि अगर इन सर ने मुझे ये बोला नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। 11th एंड 12th क्लास में जो बच्चे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आप आगे भी जा रहे हो, कॉलेज टाइम में आप जा रहे हो, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ साथ एक रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट किसको लेके? अपने टीचर्स को के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कलीग के लिए, ये लूज़ मत करना। और ग्रेटनेस नॉलेज से नहीं आती है। ग्रेटनेस आपके एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से नहीं आती है। ग्रेटनेस आपके कैरेक्टर बिल्डिंग से आती है, आपके इंटीग्रिटी के भाव से आती है। लाइफ में कितने भी बड़े हो जाएं आप, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि मेरा वजूद केवल इस देश से है। कूल माइंड दिखाने के लिए, मैं तो बड़ा कूल कंपोज्ड हूँ, मैं तो जिंजी हूँ, इसलिए मैं हर बात को नहीं मानूंगा, मैं तो यार मेरा पर्सपेक्टिव ये है, या एंटी नेशनल बातें करना, ये बड़ा आसान है। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपका एक एक स्टेटमेंट, यू आर फ्यूचर ऑफ द नेशन। आप इस देश का भविष्य हैं। आप में से बहुत लोग सरहदों में होंगे या आर्म फोर्सेस में एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट को ऑपरेट करेंगे, या आगे आने वाले टाइम में किसी लीडरशिप पोजीशन पे होंगे। आपका एक एक स्टेटमेंट, आपके एक एक एक्शंस ये देश को डिसाइड करेगा, देश की लीडरशिप को डिसाइड करेगा। बिकॉज सबसे अच्छी बात आपके अंदर पता क्या है? आपने बचपन से ही एक अधिकारी बनने के लिए चुना है अपने आप को, मतलब एक लीडर बनने के लिए चुना है। और लीडरशिप सीखने का कोई इन टाइम नहीं होता। आप नहीं कह सकते कि यार मैंने इंडिया ट्रेनिंग में लीडरशिप सीखी। आप अभी 12th के बाद जाओगे ना, असली तब आप समझ पाएंगे लीडरशिप। और ग्रेजुअली जब आप इंडिया में जाओगे, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में, आई एम वेरी श्योर वो जरूर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैच के हैं जो आज एनडीए या सीडीएस के माध्यम से ऑलरेडी कैप्टन या मेजर की पोस्ट पे हैं। और मैंने देखा है जो फाउंडेशन बैच के बच्चे होते हैं, वो अगर कहीं एनडीए में नहीं कर पाए तो अगले आने वाले अटेम्प्ट में डेफिनेटली वो क्वालिफाई कर जाते हैं, सीडीएस में चले जाते हैं या कैट में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो कॉन्फिडेंशियल पोस्ट में चले जाते हैं। रॉ वगैरह में बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे पता है कौन से बच्चे हैं। आईबी में है बहुत सारे बच्चे जो एनडीए की तैयारी से एनडीए में नहीं जा पाए, बट उन्होंने आर्म फोर्सेस को और इस देश को दूसरे तरीके से सपोर्ट किया। ठीक है, तो आपने जो ट्रेनिंग ली ये कभी खराब होने वाली नहीं है। आपकी ये ट्रेनिंग है। अगर कोई आप में से इस अप्रैल अटेम्प्ट को नहीं क्वालिफाई कर पाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब, हम में से सब एनडीए के लिए ही बने हैं। नहीं, आपको लाइफ में सक्सेसफुल लीडर बनना है, इस बात को ध्यान में रखना, और इस देश के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए कुछ करना है। मैं मिस तो करूंगा ही आप 12th वाले बच्चों को, उससे ज़्यादा वी आर प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ। अभी तक आपने लाइफ में मेहनत किया है, अपने घर से दूर निकले हैं, और आपने एक ऐसे प्रोफेशन को ऑप्ट किया है जिसमें जाके आप आज नहीं तो कल एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ठीक है, ये इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है, बिकॉज मैंने आपको 2 सालों से देखा हुआ है। आप सभी बच्चे कितने मेहनती हैं, आपका जो रूटीन है वो कितना स्ट्रिक्ट रूटीन आप फॉलो करते हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। अभी तो काफ़ी रिलैक्स हो गया, बट पहले बच्चों का और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन था जो 12th क्लास के बच्चों ने फॉलो किया है। तो ये सब आप इस पूरे रूटीन ने बहुत मजबूत बना दिया है। अब आप कॉलेज डेज में जाएंगे या कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ,
जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।